नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती है? आप मन से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपको बहुत टेंशन्स होती है? क्या आप बार बार एक ही बात को बहुत समय तक सोचते रहते हैं? कंसंट्रेशन की समस्याएं हैं या बहुत ही विचार विमर्श ही करते रहते हैं, उससे समय खराब करते हैं? आइए जानते हैं आज चंद्र के उपाय और चंद्र की जो अनुकूलता है और चंद्र की जो खराबियां हैं क्यों होती है और इसके क्या उपाय आपको अपने जीवन में करने से आपके जीवन में बहुत ही फायदे होंगे। जीवन में चंद्र अनुकूल है तो आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। मनुष्य को जीवन में चंद्र की बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्र बदलते हैं तो जातक को तुरंत लाभ और हानि पहुंचाते हैं। आपके मन के तरंग बहुत ही ऊपर और नीचे होने लगते हैं। जब भी आप ये ध्यान रखिए कि आपके विचार बार बार चेंज हो रहे हैं या आपको बहुत टेंशन्स हो रही है, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, बच्चों की जॉब्स में बहुत दिक्कत आ रही है, पैसों की समस्या हमेशा बनी रहती है, मन में हमेशा बहुत परेशानी वाले ही ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती जा रही है, तो आपका मन बहुत उदास रहने लगता है और हर वक्त पैसों की समस्या आपस में मतभेद घर में ला देती है। जहाँ पैसों की समस्या रहती है वहाँ मन बहुत उदास और बीमारी से ग्रस्त होने लगता है। किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो रही हो तो आपको कितनी भी परेशानियां हो, मन को मजबूत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और भगवान से हमेशा जुड़े रहिए। स्पिरिचुअली अगर आप बहुत साउंडेड हैं, आप हमेशा आध्यात्मिक की ओर रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसका समस्या का हल तुरंत मिलता है और आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है। समस्याओं का निदान पाने के लिए आज बहुत कॉमन रेमेडीज़ भी लाई हूँ मैं, जो आप बहुत सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आज जो भी सभी कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि यही राशि वाले कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। छोटे से बड़े कोई भी उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सब राशि के लिए है, सभी राशि के लोग कर सकते हैं। चंद्र से संबंधित कार्य क्या होते पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे परफ्यूम का बिजनेस है, सुगंधित द्रव्य, पानी का हो, आपको अपनी माता है, आदर सम्मान है, संपन्नता है और एकांत प्रिय रहते हैं आप। अगर बहुत सर्दी जुकाम है, चर्म रोग है, हृदय रोग है, शुगर ट्रबल है, ये सब चंद्र की वजह से होता है। और चंद्र की जन्म कुंडली में किसी भी घर में बैठे हैं और अगर चंद्र आपकी राशि में खराब है तो आपको कैसे पता लगाना है या कैसे पता लगेगा, आइए उस सिम्टम्स को भी मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे अगर आपकी माता बीमार रहती है या बहुत जल्द ही वो शांत हो गई हैं आपके जीवन में, तो ये चंद्र बहुत कमज़ोर है आपके कुंडली में। बहुत मानसिक चिंताएं रहती है, फेफड़ों में रोग होते रहते हैं, बार बार कफ और खांसी होती है, धन की हानि होती रहती है। देखिए आप कमाते तो बहुत हैं पर जब भी आप धन लाते हैं वो थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। आँखों में बहुत दिक्कतें होती है, वो भी लेफ्ट आई में, जैसे पानी गिरना, बार बार आपको खुजली होना और बहुत सारी आँखों में दिक्कतें बार बार समस्या देती है। खाने पीने के में भी चंद्र के विशेष संबंध रखते हैं। जैसे आपको पानी हो या जो खाना हो वो डाइजेस्ट नहीं होता है या कोई इचिंग प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो ये सब चंद्र से होता है। मिर्गी का रोग छोटे छोटे बच्चों को भी रहता है, बड़ों को भी हो जाता है। आइए इसके रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, जैसे घर में छत भी अगर दरार आने लग जाती है, देखिए अपने आप दरार आती है दीवारों में, पानी की टंकी जो है अचानक लीक होने लग जाती है आपकी, घर में दूध फटना, घर में हैंडपम्प या बोरिंग है, आपकी जो बोरिंग है वो तुरंत सूख जाती है और सूख जाने के बाद बार बार आपको उसमें बोरिंग कराना और पानी ही नहीं आना, ये चंद्र की कमज़ोरी है। प्लम्बर का वर्क आता है कि बार बार पानी टपक रहा है नलों में से, आप वो उसे ठीक कराते हैं तो उसके बाद दूसरा पानी की लाइन चौक हो जाती है, लाइन को रिपेयर कराते हैं फिर दूसरी कोई समस्या आ जाती है। आपका किचन में दूध बार बार फटना और बार बार उबलते हुए गिर जाना,
यह भी एक चंद्र कमज़ोरी की निशानी है। नुकसान होता है आपको इन सब चीज़ों से। आपको शुगर ट्रबल हो जाती है, आपको बीमारी होती है, जैसे बड़ी बीमारी है ब्लड कैंसर की। आपको आपकी मदर से बार बार वाद विवाद होना, गुस्सा होना, आपको प्यास लगती है, बहुत बार पानी की प्यास लगना, ये भी चंद्र की कमज़ोरी की निशानी है। आप बार बार पानी ही पीते रहते, बोतल रख के पीते जाते, आपको ये याद ही नहीं रहता कि आप कितना पानी पी रहे हैं। बार बार गला सूखना, हमेशा पैसों में बहुत दिक्कत रहती है, भले आप अच्छी इनकम करते हैं तब भी। जब भी कोई चीज़ लानी हो, जैसे आपने अर्न करा है मंथली, और जब आप सोचते हैं मैं ये चीज़ लाने वाला, उसके पहले ही ऐसी बहुत समस्याएं आ जाती है, उसमें धन खर्च हो जाता है, मतलब आप समझ जाइए आपके चंद्र बहुत खराब हैं। इन सभी कारणों के कारण चंद्रमा बहुत खराब कहलाते हैं, और इस खराब पैसे की समस्या हमेशा रहती है, और इससे मन में हमेशा टेंशन बना रहता है। देखिए चीज़ बहुत कॉमन है, इतनी समस्याएं हैं तो आप तुरंत समझ जाइए चंद्र बहुत खराब है। सोर्स ऑफ इनकम में भी बहुत कमी आ जाती है, और आप पैसों के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। जहाँ पैसों की समस्या रहती है तभी तो मन उदास रहता है, और चंद्र आपका कमज़ोर है, तो आपको उसे मजबूत करना चाहिए, उसका निदान पाना चाहिए। आज बहुत कॉमन रेमेडीज़ लाई हूँ मैं आपके लिए, ये सभी कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चंद्र खराब से चिंताएं होती है आपको मन की, इसलिए अगर आप किसी भी निराशता की ओर जा रहे हैं तो मत करिए, आप मेडिटेशन करिए, अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव रखिए। आज आपने एपिसोड देखते हो, अगर आप समझते हैं तो आप तुरंत अपने मन के विचारों को पहले पॉजिटिव की ओर लाइए, और छोटे छोटे सरल उपाय करते हुए अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले चलिए। इन उपाय करने से आपको सभी तरह की धन और सारे तरह की समस्याओं का हल होगा। श्रद्धा और विश्वास से ही आपको उपाय करने हैं। देखिए अगर आपके अंदर विश्वास है, भगवान के प्रति आस्था है, तो आप ये उपाय करके ईश्वर पे छोड़ दीजिए, देखिए तुरंत आपको समस्याओं का हल होगा। आपके इन उपाय से तुरंत धन की समस्या का हल होगा। तो सबसे पहले काम कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट में तो सभी के घर में मंदिर होते हैं, और अगर आपने नहीं बना रखा है मंदिर तो कोई बात नहीं, एक प्लेट में कोई भी चांदी का सिक्का या उसको रख लीजिए और उसकी पूजा करिए। रोज़ वहाँ पे दीपक जलाइए। इससे करने से, नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने से आपको चंद्र की शांति होगी। एक पहला उपाय है, वहाँ पर हमेशा यह करते ही जाइए आप, और वो थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। चांदी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, चांदी की कोई भी चीज़ रख के आप उसकी पूजा करिए। इसे रोज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपकी माता है तो उनसे चांदी का सिक्का लेके ऐसा रख के आप रोज़ पूजा करिए, दीपक प्रज्वलित करिए, इससे आपको और अच्छे लाभ होंगे। हमेशा अपनी माँ से चांदी की कोई चेन लेके, ये भेंट में लेके उसे अपने गले में डाल दीजिए, इससे भी आपका चंद्र बहुत मजबूत होगा। अक्सर आप मदर जब भी कोई गिफ्ट करती हैं, अपने बच्चे को चांदी की चेन ज़रूर दे दीजिए, मन से ही दे दीजिए, जिससे जीवन भर वो अपनी चीज़ को अवेयर के रखेंगे, तो आप उनके चंद्र हमेशा मजबूत रहेंगे। आपके बच्चों को कभी भी बहुत सारी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और अगर आप बहुत नेगेटिव बात करते हैं अपनी माता से, मदर से, तो आप ये उपाय कर लीजिए कि अपने बच्चों को हमेशा चांदी की चीज़ ही भेंट करें, जिससे चंद्र मजबूत होंगे और आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। चांदी के तार अपने घर की डेली पे लगवाइए। जब भी आप घर बनाते हैं, गृह प्रवेश के वक्त चांदी की एक तार जो है अपनी चौखट पे लगाइए। अगर आपका ओपन एरिया घर है तो कहीं भी एक थोड़ी सी टाइल्स हटा के चांदी का तार वहाँ रखवा दीजिए। पूनम के दिन आप उपवास करिए, चंद्र के दर्शन करिए, भगवान को खीर का प्रसाद चढ़ाइए। थोड़ा सा खीर आपको छत पे ही थोड़ी सी खीर छोड़ दीजिए रात को, और बाकी का प्रसाद घर में सभी को वितरित कर दीजिए। सब खाइए, इससे आपके चंद्र बहुत मजबूत होंगे। भगवान को समर्पित करें खीर का प्रसाद, और चांदी के गिलास में आप पी सकते हैं उस खीर को, या ले सकते हैं, और चांदी के गिलास में ही रोज़ पानी पीजिए। इससे आपका मन बहुत मजबूत होगा। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांध के शिव मंदिर में दान करिए। भगवान शिव को
पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिला के रोज़ जल समर्पित करिए। चांदी की अंगूठी में मोती पहनिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप ये नहीं पहनना चाहते हैं तो भगवान शिव को जल में रोज़ दूध समर्पित करें। बड़ के पेड़ में रोज़ पानी चढ़ाना है सुबह के समय। जब भी आप पानी पीते हैं तो हमेशा चांदी के गिलास में ही दूध पीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका मन मस्तिष्क बहुत मजबूत होगा, आपको पॉजिटिव विचार रहेंगे। इससे आपके चंद्र मजबूत होंगे तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। जब भी आपको ससुराल से पलंग मिलता है तो उस पलंग में चारों ओर पाए में चांदी की खील चढ़वा दीजिए। इससे भी आपका चंद्र मजबूत होगा। दूध और चावल का दान मंदिर में करिए या किसी भी ज़रूरतमंद को करिए। बारिश के पानी को घर में रखिए। देखिए वर्षा ऋतु आने वाली है, बारिश का पानी थोड़ा सा भर के रखिए। जैसे ही वो खराब होने लगता है फिर से बारिश आती है, दोबारा भर के वो रख लीजिए। ऐसे वर्ष भर आपको करना चाहिए। फिर अगले ऋतु में फिर से ये उपाय करते जाइए। इससे हमेशा चंद्र बहुत मजबूत होता है। ये तो बहुत ही सरल उपाय, ये सभी कर सकते हैं। रात को सोते समय सिरहाने पर पानी रखिए और घर के बाहर जाके किसी पौधे में डाल दीजिए। इससे भी आपके मन की जो भी समस्याएं वो हल होंगी। चंद्र मन के कारक हैं। ईश्वर पे विश्वास रखते हुए आपको ये सब उपाय करने हैं। आपके जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आपको इन सभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लास्ट उपाय है मंत्र का जाप। आप सुबह के समय जल्दी और शाम के समय जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं आपको ये उपाय करना है। चंद्र के मंत्रों का जाप, इनको एक निर्धारित समय पे आपको फिक्स टाइम पे आपको डिसाइड करते हुए उपाय करिए। अगर आप कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो मंत्र के उपाय ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको निरंतर एक ही समय ये करना है। आपको इसका तुरंत फल मिलने चालू हो जाएंगे। आशा रखती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिला है और आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।